गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, कल हमने डाकघर के बारे में जाना कि किस प्रकार डाकघर में काम किए जाते हैं। डाकघर में हम अपने पैसे भी जमा कर सकते हैं, बचत खाते भी खुलवा सकते हैं, वहाँ से मनी ऑर्डर भी कर सकते हैं, पत्र, चिट्ठी, कुरियर, पार्सल, रजिस्ट्री, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम पोस्ट ऑफिस के ज़रिए कर सकते हैं। तो कल हमने डाकघर के बारे में जाना। आज हम उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भैया खाने में पंक्ति में क्यों खड़े हो गए? तो आपने देखा था कि भैया डाक खाने में पंक्ति में लिफाफा खरीदने के लिए खड़े हो गए थे, क्योंकि हर जगह एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है और डिसिप्लिन के तहत वे भी पंक्ति में खड़े हो गए। मनी ऑर्डर का हमारे लिए क्या उपयोग है? तो आपको मैंने बताया था कि मनी ऑर्डर के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर हम किसी भी मित्र या रिश्तेदार को उसके निश्चित स्थान तक रुपये भेज सकते हैं। अगर किसी भी मित्र या रिश्तेदार को रुपये की ज़रूरत है या भेजना है हमें उसे मनी ऑर्डर, तो हम पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ही उसे भेजते हैं। वहाँ जाकर हम पोस्ट मास्टर के पास उतने रुपये जमा करते हैं, उसका फॉर्म भरते हैं, उसका रसीद लेते हैं और जितने भी रुपये भेजने हैं हमें निश्चित स्थान तक और निश्चित व्यक्ति तक वे रुपये एक निश्चित अवधि में पहुंच जाते हैं। डाकघर में बचत खाता खोलने से हमें क्या लाभ हो सकता है? तो हम कह सकते हैं कि डाकघर में बचत खाता खोलने से हमारे पैसे सुरक्षित भी रहते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम उसे निकाल भी सकते हैं और हमें जमा किए हुए जो पैसे हैं उसका ब्याज भी मिलता रहता है। अगला प्रश्न है, डाकघर का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो हमने पढ़ा इसमें कि डाकघर का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वह पोस्ट मास्टर कहलाता है और हिंदी में हम उसे डाकपाल भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डाकघर का सबसे बड़ा अधिकारी पोस्ट मास्टर है। अगला प्रश्न है, डाकिया पत्रों को बांटने से पहले क्या करता है? तो हम कह सकते हैं कि डाकिया पत्र को बांटने से पहले उसे विभिन्न लेटर बॉक्स में से निकाल करके उस पत्रों को इकट्ठा करता है, जमा करता है, फिर उसे डाकघर भेजा जाता है, जहां सभी पत्रों को अलग अलग स्थान के अनुसार उसे छांटा जाता है कि कौन सा पत्र किस स्थान पर जाना है, उस स्थान के अनुसार उसे छांटा जाता है। फिर रेलवे द्वारा उसे उस स्थान तक पहुंचाया जाता है और जब वह उस स्थान पर पहुंच जाता है तो वह फिर पोस्टमैन के द्वारा वहाँ के डाकघर में पोस्टमैन के डाकघर में विभिन्न एरिया के पोस्टमैन होते हैं, तो फिर पोस्टमैन की मदद से उनके घर तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ हमें प्रश्न पूछा गया है कि डाकिया पत्रों को बांटने से पहले क्या करता है? तो हमें यहीं तक बताना होगा कि डाकिया पत्र को बांटने से पहले उसे विभिन्न लेटर बॉक्स से निकालकर जमा करता है, फिर उसे डाकघर भेजा जाता है, जहां अलग अलग स्थानों के पत्रों को उनके क्षेत्र तक रेलवे द्वारा पहुंचाया जाता है। तो यहाँ तक हमको लिखना है। आगे मैंने आपको समझाने के लिए केवल बता दिया कि फिर पोस्टमैन के द्वारा उसे घर घर पहुंचाया जाता है। तो आपको यहीं तक लिखना है कि रेलवे द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये इसका प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें। ठीक शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं और उचित शब्दों को उचित जगहों पर भरना है आपको। यहाँ है, पत्र के भार के अनुसार उस पर डैश लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? पत्र के भार के अनुसार
उस पर टिकट लगाए जाते हैं। दूसरा है डाकघर से रजिस्ट्री व पार्सल कराए जाने पर रसीद भी दी जाती है। तीसरा है डाकघर में बचत खाता भी खोला जाता है। और चौथा है डाकघर का प्रधान अधिकारी डाकपाल कहलाता है। तो ये थे आपके प्रश्न और उत्तर। यहाँ पर कुछ भाषा बोध दिए हुए हैं, जैसे इनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। पत्र पेटी क्या है, डाकिया क्या है। आपने देखा कि पत्र पेटी लेटर बॉक्स को कहते हैं, जहाँ लाल रंग के एक ड्रम जैसा ड्रम होता है जिसमें एक होल बना रहता है, उसी में सभी पत्र गिराते हैं। तो मैंने पत्र पेटी के बारे में आपको बताया था कि लाल रंग का एक ड्रम जैसा होता है, तो उसे ही हम पत्र पेटी कहते हैं। और डाकिया पोस्टमैन को कहा जाता है। पोस्टमैन के द्वारा ही हम अपने पत्रों को प्राप्त कर पाते हैं। कुरियर पार्सल जो भी हमारे होते हैं सभी हम पोस्टमैन के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर जो भी दिए हुए हैं भाषा बोध, इसे आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने यहाँ पर कुछ आपको वाक्य बनाने के लिए कुछ शब्द दिए हैं, आप सभी का अर्थ भी जानते हैं। सुविधा, पत्र, महत्वपूर्ण, संग्रह, संग्रह मतलब जमा करना, उपयोगी, उपयोगी उपयोग किए जाने वाले। तो इस सभी का आप अर्थ भी समझते हैं। तो आप बुक से नहीं बल्कि अपनी तरफ से आप प्रत्येक शब्दों से दो दो वाक्य बनाएंगे। आप खुद से बना, पहले मैंने आप लोगों को वाक्य बना करके दिए थे, अब मैं आप लोगों को ये काम खुद से करने के लिए दे रही हूँ। तो आप खुद से कोशिश कीजिएगा और बनाइएगा। तो प्रत्येक शब्दों से आप दो दो शब्द बनाइएगा। इससे आप वाक्य बनाना भी, सही सही वाक्य बनाना भी सीख जाएंगे। तो ये आप काम खुद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।